हेलो दोस्तों, हर्षिका अकाउंटिंग में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम पेरोल के 5 पार्ट में देखने वाले हैं कि हमारा सैलरी डिफाइन कैसे होता है, अटेंडेंस फाइलिंग कैसे करेंगे, वाउचर क्रिएशन कैसे करेंगे और साथ में हम पेरोल यानी कि सैलरी स्लिप कैसे बनाने वाले हैं। तो अभी हमारा पेरोल पे वीडियो चल रही है जिसका ये हमारा 5 नंबर का पार्ट है, लेकिन अभी तक आपने हमारा आगे के 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ज़रूर देख ले। ये पेरोल टॉपिक हमारा काफ़ी लंबा था इसलिए हमको काफ़ी अलग अलग वीडियो बनानी पड़ी, लेकिन ये जो फाइनल पार्ट है तो यहाँ पर हमारा पेरोल का टॉपिक ख़त्म हो रहा है। तो अगर आपको कोई भी पेरोल के बारे में डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर किसी और वीडियो के बारे में भी डाउट हो तो आप हमें वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को हम शुरू करने से पहले बता देती हूँ मैं कि अगर आपको कोई भी प्रकार का कन्फ्यूज़न है तो मैंने यहाँ पर आर्टिकल लिखा हुआ है जिसमें मैंने पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है स्क्रीनशॉट के साथ में कि आपको कैसे पेरोल का बनाना है। तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये हमारा अभी जो स्टेप नंबर 8 है हम उस पर आ गए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, हर्षिका अकाउंटिंग में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और टेलीग्राम का फुल कोर्स अभी तक आपने नहीं किया है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जरूर से कर सकते हैं। और पेरोल का भी कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमको वो मोटिवेशन मिलता रहे कि हम ऐसे ही यूज़फुल वीडियो बनाते रहें और आप तक शेयर करते रहें, क्योंकि हमको भी एक एक वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक लास्ट चीज़ ये है कि अगर आपने हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टेली में आ गई हूँ। तो हमने पेरोल मास्टर में एम्प्लॉय कैटेगरी, एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय यूनिट, अटेंडेंस टाइप, पे हेड्स और पेरोल वाउचर टाइप में से सिर्फ पेरोल वाउचर टाइप हमारा बाकी है, बाकी सारी चीज़ें हमने यहाँ पर बना ली है। तो अभी हम देखने वाले हैं कि हम सैलरी डिफाइन कैसे कर सकते हैं, यानी कि किस एम्प्लॉय की हमारी कितनी सैलरी है वो डिफाइन करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर अल्टर में जाएंगे और यहाँ से हम डिफाइन सैलरी वाले ऑप्शन में जाएंगे और एंटर कर देंगे। तो हमको यहाँ पर सबसे पहले हर्षिका पटेल की सैलरी डिफाइन करनी है। तो यहाँ पर इफेक्टिव फ्रॉम यानी कि ये कब से इफेक्ट में आ रहा है, तो 1/4/2023 में यहाँ पर कर देती हूँ पे हेड यानी कि बेसिक सैलरी। तो यहाँ पर हमको अलग अलग पे हेड सिलेक्ट करने हैं जिसमें हमारी सैलरी डिफाइन होगी। तो बेसिक सैलरी में यहाँ पर सबसे पहले डिफाइन कर देती हूँ कि सैलरी यहाँ पर मैनेजर की 50,000 रुपये है। और जैसे ही मैंने 50,000 लिख के एंटर किया तो ये पूरा का पूरा जो भी आप देख सकते हैं कि पर मंथ है और पे है टाइप है और कैलकुलेशन टाइप है, वो ऑटोमेटिकली फिल हो गया है क्योंकि हमने आगे वीडियो में ये जो हमने पे हेड बनाई थी उसमें सारी की सारी कैलकुलेशन की मेथड और पूरा का पूरा जो डिटेल था वो हमने दे दिया था। तो हमको यहाँ पर सिर्फ रेट ही लिखना है कि कौन सी चीज़ कितनी है। तो मैंने यहाँ पर 50,000 लिख दिया है और फिर मैंने इसको एंटर कर दिया है। अब आ रहा है हमारा HRA, तो मैं यहाँ पर HRA सिलेक्ट कर देती हूँ। तो वो भी हमारा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पर भी बताया हुआ था कि वो कैसे होगा। अब हम डियरनेस अलाउंस करेंगे तो वो भी आ जाएगा खुद से। और फिर हमारा आया कन्वीनियंसी। तो कन्वीनियंसी में ऐसा होता है कि एम्प्लॉय अगर बाहर जाके कोई प्रकार का एक्सपेंस करता है, मतलब कि ट्रैवल में, तो उसका जो एक्सपेंस होता है वो हम उसको अलाउंस में दे देते हैं। तो मान लीजिए कि हर्षिका ने 5,000 का कन्वीनियंसी अलाउंस क्लेम किया है, यानी कितना खर्चा किया है जो हम कंपनी वाले उसको देने वाले हैं। और कन्वीनियंसी के बाद में हम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, उसके बाद में लेट डिडक्शन। तो ये हमारी जो हर्षिका है वो 10 आवर हमारा लेट आई थी, यानी कि
पूरे महीने में 10 घंटे वो लेट आई है, तो मैं जैसे ही 10 लिख के एंटर करूँगी तो ये ऑटोमेटिकली आवर में कन्वर्ट हो जाएगा कि 10 घंटे लेट आई है। उसके बाद में मैं यहाँ पर ओवर टाइम करती हूँ, तो उसने 15 घंटे का ओवर टाइम किया है, तो वो भी मैं एंटर कर दूँगी, तो वो भी आवर में खुद से आ गया है। और यहाँ पर पे हेड टाइप और कैलकुलेशन टाइप और कंप्यूटेड ऑन भी सारा का सारा लिखा हुआ है, जो कि हमने आगे पे हेड बनाते टाइम देख लिया था। अब हम इसको एंटर करेंगे। अब हमारा रह गया है सिर्फ प्रोफेशनल टैक्स, तो यहाँ से एंड ऑफ द लिस्ट कर देंगे। यानी कि ये जो हमारी सैलरी स्लिप में आपने देखा होगा कि इतनी चीज़ें होती है, तो यहाँ पर मैंने इसकी सैलरी डिफाइन कर दी है कि इतनी इसकी सैलरी होने वाली है, जिसमें बेसिक सैलरी इतनी होगी, एचआर इतना होगा, डियरनेस अलाउंस इतना होगा, कन्वीनियंस एक्सपेंस इतना होगा। तो सारी की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दी है। तो उसके बाद में हमारा जो प्रोसेस रहेगा वो इतना इजी रहेगा कि ऑटो फिल करके उसकी सैलरी भी बन जाएगी, तो जो हम आगे देखने वाले हैं। तो मैं इसको कंट्रोल ए करके सेव कर दूँगी। तो हर्षिका पटेल ही मैंने यहाँ पर सैलरी डिफाइन कर दी है, तो दूसरी हम यहाँ पर नहीं देखने वाले हैं। दूसरी आप खुद से अपने कंप्यूटर में भी ट्राई कर सकते हैं। तो हमने एग्जाम्पल के लिए एक एम्प्लॉय की सैलरी डिफाइन कर ली है। अब हम फिर से क्रिएट में जाएंगे और अब यहाँ पर आप आर्टिकल में देख सकते हैं कि सैलरी डिफाइन हो गई है। उसके बाद में हमको जो करना है वो पेयर और वाउचर टाइप को क्रिएट करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर पेरोल वाउचर टाइप में जाएंगे और यहाँ पर हम सिलेक्ट कर देंगे पेरोल या तो सैलरी, राइट। तो इसको भी मैं एंटर कर दूंगी और यहाँ से मेरे को सिलेक्ट वाउचर टाइप में पेरोल लिखना है, जो कि मैंने बनाया हुआ था पहले। तो मैं यहाँ पर पेरोल सिलेक्ट कर देती हूँ और इसका अगर नाम आपको चेंज करना है तो पेरोल का चेंज कर सकते हैं हम। फिर इसको एंटर करके यहाँ पर आ जाएंगे कि नेम ऑफ क्लास में हम यहाँ पर सैलरी नाम दे देंगे और इसको एंटर करेंगे। तो यहाँ पर एक्सक्लूड अदर्स ग्रुप को हम एंड ऑफ द लिस्ट कर देंगे और इंक्लूड द ग्रुप को भी एंड ऑफ द लिस्ट कर देंगे। इसके बाद में हमें जहाँ से सैलरी देनी है, कैश या तो बैंक, हम वो सिलेक्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ से कैश में सैलरी देने वाली हूँ, तो मैं यहाँ से कैश सिलेक्ट कर देती हूँ। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि मैंने स्टेप में यहाँ पर ऐसे किया हुआ है। तो हमारा ये जो पेरोल यानी कि सैलरी का वाउचर है वो बन गया है। तो यहाँ पर मैंने ऊपर फर्स्ट में पेरोल और सैलरी लिखा है, आप यहाँ से एक लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कंट्रोल होम प्रेस करके सैलरी कर देती हूँ। तो यहाँ से मैंने ये जो पेरोल वाउचर का बनाया है उसको मैंने सैलरी नाम दिया है और नेम ऑफ क्लास में भी मैंने पेरोल का एक क्लास बना दिया है। तो इसको भी मैं कंट्रोल ए करके सेव कर दूँगी। तो अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं अटेंडेंस फाइलिंग। तो अटेंडेंस फाइलिंग करने के लिए हम सबसे पहले मैं वो आर्टिकल में लाइव दिखा देती हूँ कि हमको क्या करना है। तो अटेंडेंस फाइलिंग करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर टेलीप्राइम में वाउचर में आ जाएंगे और यहाँ से आपको अटेंडेंस फाइलिंग का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो आपको F10 प्रेस करना है और यहाँ से पेरोल वाउचर में आपको अटेंडेंस का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। तो हम यहाँ पर हर्षिका की यहाँ पर अटेंडेंस करेंगे कि एब्सेंट कितने दिन थी, तो हम एब्सेंट सिलेक्ट करेंगे और एब्सेंट थी हमारी 2 दिन के लिए वो एब्सेंट थी। और यहाँ पर हर्षिका पटेल फिर से मैं ले लेती हूँ, कैजुअल लीव उसकी 2 थी और हर्षिका पटेल की लेट जो डिडक्शन है वो 10 घंटे का था। और हर्षिका पटेल मैं फिर से सिलेक्ट कर रही हूँ और उसका जो भी ओवर टाइम था वो 15 घंटे का था। और यहाँ पर उसका जो प्रेजेंट था वो ऑटोमेटिकली काउंट हो जाएगा, तो प्रेजेंट का लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ से एंड ऑफ द लिस्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अटेंडेंस में हर्षिका पटेल की अटेंडेंस कर ली है कि वो 2 दिन एब्सेंट थी और कैजुअली उसकी 2 दिन की थी और लेट डिडक्शन उसका 10 घंटे का था और ओवर टाइम भी उसका 15 घंटे का था। तो मैं यहाँ से
अटेंडेंस जी हमारी फिल हो गई है, तो मैं इसको कंट्रोल ए करके सेव कर देती हूँ। उसके बाद में मैं यहाँ पर वो दिखा देती हूँ कि अब आपको क्या करना है। तो हमारी अटेंडेंस भी फाइल हो गई है। तो अब हम सैलरी स्लिप बनाएंगे जो कि ऑटोमेटिकली हमारी यहाँ से बन जाएगी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले F10 प्रेस करेंगे और यहाँ से पेरोल यानी कि सैलरी जो है वो हम सिलेक्ट कर देंगे और क्लास में भी हम सैलरी सिलेक्ट कर देंगे। और साइड में आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो फिल का, यानी कि आप कंट्रोल F प्रेस करेंगे तो ऑटो फिल हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर पेरोल ऑटो फिल सिलेक्ट करना है और यूज़र डिफाइन में भी मैं यहाँ पर सिलेक्ट सैलरी कर दूँगी। और मैं यहाँ पे मेरे को मई महीने की सैलरी काउंट करनी है, तो मैं यहाँ से मई मंथ की डेट लिख दूँगी और इसको मैं हेड ऑफिस कर देती हूँ। एम्प्लॉय कैटेगरी को, एम्प्लॉय ग्रुप को मैं हर्षिका पटेल सिलेक्ट कर देती हूँ। एम्प्लॉय नेम में सिर्फ रहने देने वाली हूँ और इसको मैं एंटर कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर मेरा सैलरी काउंट हो गया है, यानी कि 50,000 हमने जो बेसिक सैलरी लिखी थी वो बेसिक सैलरी उसको मिली है। हाउस रेंट अलाउंस उसको मिला है 2,500 का। DNS अलाउंस भी उसको 1,000 का मिला है। कन्वीनियंसी 5,000 का मिला है। और यहाँ पर बाकी चीज़ें भी आप देख सकते हैं कि कितनी कितनी है। और साथ में लेट डिडक्शन, प्रोफेशनल टैक्स भी हमारा कट यहाँ पर हो गया है। तो हम इसको कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। तो ये हमारा जो सैलरी है वो ऑटोमेटिकली काउंट हो गया है। आप तो देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ यहाँ पर सिलेक्ट ही किया था ऑटो फिल करके और सारा का सारा जो मेरी सैलरी है वो ऑटोमेटिकली काउंट हो गई है। मैं यहाँ पर सैलरी स्लिप को प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे और उसके बाद में हम यहाँ पर पेरोल रिपोर्ट में जाएंगे, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं पेरोल रिपोर्ट। उसमें पे स्लिप पे जाएंगे और यहाँ पर मैं हेड ऑफिस में हर्षिका की आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारी पे स्लिप बन के भी रेडी हो गई है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें दिख रही है, कुछ चीज़ें नहीं दिख रही है। तो आपको वो सारी चीज़ें जो है वो अगर आप सही से फिल करेंगे तो आपका आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर इनकम टैक्स नंबर यानी कि पैन नंबर, PF अकाउंट नंबर, ESI नंबर वगैरह नहीं आ रहा है। तो आप एम्प्लॉय क्रिएट करते समय ये सारी चीज़ें फिल करेंगे तो ज़रूर से वो आ जाएंगी। तो ये हमारा सैलरी स्लिप इस तरीके से बन के रेडी हो गया है। तो आप वैसे देख सकते हैं कि हमारा जो सैलरी स्लिप बनता है वो इस तरीके से ही बनता है। तो यहाँ पर अर्निंग का सेक्शन में हमारी अर्निंग आ गई है और डिडक्शन के सेक्शन में हमारे डिडक्शन भी आ गए हैं। तो यहाँ से हम प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और करंट पे क्लिक करेंगे और हम प्रीव्यू करके देख लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपका सैलरी स्लिप प्रिंट होने वाला है। तो ऐसे ही करके आप आसानी से बिना कोई आपको सैलरी का पूरा यहाँ पर आपको एक एक पर्सन की सैलरी अलग से आपको कैलकुलेट भी नहीं करनी है, ऑटोमेटिकली टैली अपने आप से कर देता है। तो इस तरीके से आप भी सही से अगर पे रोल बनाएंगे, यानी कि पे रोल के जो हेड होते हैं और मास्टर क्रिएशन जो भी होता है वो सही से करेंगे तो आपका यहाँ से इस तरीके का सैलरी स्लिप अपने आप बन जाएगा। क्योंकि आपने देखा कि मैंने ये जो सारी चीज़ें हैं बेसिक सैलरी, HRA वगैरह यहाँ पर मैंने मैन्युअली नहीं लिखा है, ये ऑटोमेटिकली आ गया है क्योंकि मैंने ऑटो फिल का ऑप्शन सिलेक्ट किया था। क्योंकि हमने यहाँ पर इस तरीके का सारा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि आपको हर एक एम्प्लॉय के अलग अलग तरीके के जो डिडक्शन और अर्निंग है वो कैलकुलेट नहीं करनी है, एक दो क्लिक में ही आपका पूरा का पूरा यहाँ पर बन जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर से करें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर से करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो लोगों तक पहुंचता रहे। और हमारे यहाँ पर पेरोल का पूरा कोर्स ख़त्म होता है। तो अगर आपको ये पेरोल का पूरा कोर्स देखना है तो उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरा का पूरा पेरोल वहाँ से सीख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कमेंट में
पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ में अगर आपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी ज़रूर से ज्वाइन कर ले। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप वो कमेंट में हमें ज़रूर से बताएं। और अगर आपको किसी प्रकार का चेंजेस करना है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं ताकि हम उसमें भी इम्प्रूवमेंट ला सके। धन्यवाद।